Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Arbitration Act 1940 and in today's video we are going to discuss the topic of power of the court to remit an award. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब भी आर्बिट्रेटर पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व आउट करता है तो वो उसके लिए एक अवार्ड जारी करता है और अवार्ड जारी करने के बाद कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस जारी करदा अवार्ड को मॉडिफाई या उसकी करेक्टनेस कर सकती है। यानी कि जब भी आप इस अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट बनाते हो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, आप इसे कोर्ट में लेकर जाते हो तो अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई एम्बिग्विटी है, अब वो ग्राउंड्स हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो कोर्ट उन ग्राउंड्स को देखते हुए इस अवार्ड को मॉडिफाई या करेक्ट कर सकती है। अब आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कोर्ट के पास इस अवार्ड को रिमिट करने की पावर्स क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि ये जो वर्ड रिमिट है इसका क्या मतलब है, रिमिटेंस ऑफ द अवार्ड से क्या मुराद है। सो रिमिटेंस ऑफ द अवार्ड सिंपली मीन्स कि जब आर्बिट्रेटर की तरफ से जारी करदा अवार्ड को उसी आर्बिट्रेटर को रिटर्न बैक कर देना, यानी कि उसी आर्बिट्रेटर को इस अवार्ड को वापस भेजना फॉर द पर्पस ऑफ द रिकन्सिडरेशन, कि वो इस अवार्ड को रिकन्सिडर करे, इसको दोबारा देखे कि इसके अंदर क्या एम्बिग्विटीज़ हैं। अब वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर इन अवार्ड को रिमिट किया जाएगा वो हम आगे इस वीडियो के अंदर चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर रिमिटेंस से मुराद क्या है कि आर्बिट्रेटर के जारी करदा अवार्ड को वापस आर्बिट्रेटर को भेजना फॉर द पर्पसेस ऑफ द रिकन्सिडरेशन। इसके साथ जो रेलेवेंट सेक्शन डील कर रहा है वो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का सेक्शन 16 है, जिसके अंदर हमें उन ग्राउंड्स के बारे में बताया गया है जिनकी बेसिस पे एक अवार्ड को रिमिट किया जाता है। कोर्ट उसको रिमिटेंस के लिए वापस आर्बिट्रेटर को भेजती है। सो सबसे पहला ग्राउंड है व्हेन द मैटर वाज विच वाज रेफर्ड टू द आर्बिट्रेटर बट ही लेफ्ट दैट मैटर अनकंसिडर। अब पहली बात की गई है कि जहां पर आपने कोई मैटर रेफर किया था आर्बिट्रेटर को फॉर द पर्पस ऑफ द आर्बिट्रेशन के पार्टीज के दरमियान इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व आउट किया जाए, लेकिन आर्बिट्रेटर ने उस मैटर को कंसिडर नहीं किया, यानी कि उसने उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी, जिन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उन्होंने एक एग्रीमेंट किया उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले कि अगर हमारे दरमियान इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो हम इसको थ्रू आर्बिट्रेशन जो है रिजॉल्व करेंगे। अब इस पर्पस के लिए उन्होंने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। लेट सपोज पार्टीज के दरमियान इश्यूज अराइज हो गए, कुछ 7-8 इश्यूज, और आर्बिट्रेटर ने उन 8 इश्यूज में से सिर्फ 7 इश्यूज को डिसाइड करके अवार्ड जारी किया और जो लास्ट इशू था उसको टोटली इग्नोर कर दिया। हालांकि इन पार्टीज ने तमाम के तमाम इश्यूज को रेफर किया था आर्बिट्रेटर को, लेकिन आर्बिट्रेटर ने इस तमाम इश्यूज को डिसाइड करते हुए एक इशू को इग्नोर कर दिया, उसको डिटरमिन नहीं किया, उसके ऊपर किसी तरह का कोई फैसला नहीं सुनाया। सो जहां पर जो मैटर आर्बिट्रेटर को रेफर किया गया था वो मैटर उसने कंसिडर नहीं किया, तो जब आप कोर्ट में इस अवार्ड को लेकर जाते हो तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस अवार्ड को रिमिट करे, यानी कि वो इस अवार्ड को आर्बिट्रेटर को वापस भेजेगी कि वो इसको रिकंसिडर
रेफर करे और तमाम इश्यूज को डिसाइड करते हुए फिर अपना अवार्ड जारी करे। सो पहला ग्राउंड, मैटर रेफर किया था लेकिन उसको निग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड ग्राउंड के ऊपर। सेकंड ग्राउंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, दैट इज व्हेन द मैटर व्हिच वाज नॉट रेफर्ड टू द आर्बिट्रेटर बट ही कंसिडर्ड दैट मैटर। अब ऑपोजिट आ गया, पहले में रेफर किया था लेकिन उसने कंसिडर नहीं किया, दूसरे में मैटर उसको रेफर ही नहीं किया था लेकिन उसने फिर भी उस मैटर को डिसाइड कर लिया। अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेकर चलते हैं। लेट्स सपोज कि पार्टीज के दरमियान 8 इश्यूज थे जिनमें से उन्होंने 4 इश्यूज से रिलेटेड आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया कि वो हमारे दरमियान इन 4 इश्यूज को डिसाइड करे, इन 4 इश्यूज को रिजॉल्व करे। लेकिन आर्बिट्रेटर ने इन 4 के साथ बाकी 4 इश्यूज को भी डिटरमिन करते हुए अपना अवार्ड जारी कर दिया। अब चूंकि पार्टीज ने उसे सिर्फ 4 इश्यूज रेफर किए थे, 4 नहीं किए थे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस अवार्ड को कोर्ट रिमिट कर देगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये चीज़ तो हमने मॉडिफिकेशन में भी पढ़ी थी सेक्शन 15 में कि जहाँ पर मैटर आर्बिट्रेटर को रेफर नहीं हुआ और अगर उसने उसको डिसाइड कर लिया तो कोर्ट उस अवार्ड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है। लेकिन इसका जो सिंपल सा आंसर है, इन दोनों के दरमियान जो स्लाइड सा डिफरेंस है वो क्या है कि सेक्शन 15 के अंदर हमने क्या कहा था कि अगर आर्बिट्रेटर ने किसी ऐसे मैटर का फैसला किया है जो कि उसको रेफर नहीं किया था और वो पार्ट सेपरेबल है, यानी कि उसको सेपरेट किया जा सकता है बाकी मैटर से और उससे मेन डिसीजन पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पर कोर्ट उस अवार्ड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है। लेकिन इसी किस्म के मैटर को रिमिट कब कोर्ट कर सकती है कि जहाँ पर आर्बिट्रेटर ने किसी ऐसे मैटर को डिसाइड किया है जो कि उसको रेफर नहीं किया था, लेकिन उस मैटर को सेपरेट भी नहीं किया जा सकता और उस मैटर से जो मेन डिसीजन है वो भी इफेक्ट हो रहा है अगर हम उसको सेपरेट कर देते हैं। यानी कि मैटर नॉन सेपरेबल है और अगर हम इसको सेपरेट करने लगते हैं तो मेन डिसीजन इफेक्ट हो जाता है। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है तो फिर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस अवार्ड को रिमिट कर सकती है, आर्बिट्रेटर को वापस भेजेगी कि वो अब इसका कोई सोल्यूशन निकाले कि मैटर को सेपरेट भी किया जा सके और मेन डिसीजन भी इफेक्ट ना हो और वो सिर्फ और सिर्फ उस मैटर के ऊपर अपना अवार्ड जारी करे जो कि उसको रेफर किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड ग्राउंड के ऊपर। थर्ड ग्राउंड है वेयर द अवार्ड इज सो इनडेफिनेट एंड इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब इस ग्राउंड के अंदर 2 बातें की गई हैं कि अगर तो आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड जारी किया है वो इनडेफिनेट है, यानी कि वो अनसर्टेन है, वो सर्टेन नहीं है, वो क्लियर नहीं है, पार्टीज को ये पता ही नहीं चल रहा कि ये जो आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया है इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कराया जा सके, उसके अंदर कोई डाउट्स हैं, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कराया जा सकता। दैट डजेंट मीन कि वो अवार्ड इनवैलिड है, बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। पता ही नहीं चल रहा कि पार्टीज ने क्या क्या काम करने हैं, पार्टीज को किन किन चीज़ के लिए ड्यूटी बाउंड किया गया है। सो जहाँ पर अवार्ड के अंदर कन्फ्यूजन आ जाए, डाउट्स क्रिएट हो जाएं, पार्टीज को वो अवार्ड क्लियर ना हो, तो वहाँ पर भी कोर्ट उस अवार्ड को रिमिट कर सकती है और आर्बिट्रेटर ने फिर उस अवार्ड को सर्टन करके जारी करना है। नेक्स्ट है where an objection to the legality of the award is apparent on the face of it। चौथा ग्राउंड है लीगैलिटी ऑफ द अवार्ड से रिलेटेड, यानी कि आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड जारी किया है वो जाहिरी ये नज़र आ रहा है कि वो इलीगल है, यानी कि प्राइमा फेशाई पहली नज़र में ये लग रहा है कि इसमें कोई लैक्यूनास है, यानी कि अगर तो आर्बिट्रेटर ने लॉ की इंटरप्रिटेशन सही तरह से नहीं की। अब आपको याद हो कि हमने सेक्शन 13 के अंदर जब पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने कहा था कि अगर आर्बिट्रेटर को किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ले सकता है, उसके पास ये पावर है, वो उस मैटर को रेफर कर सकता है कोर्ट को और उसके बाद कोर्ट के ओपिनियन के ऊपर फिर वो अपना फैसला देगा। तो अगर किसी आर्बिट्रेटर ने उसको कंफ्यूजन थी किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, उसने मैटर को कोर्ट को रेफर नहीं किया बल्कि
कानून की गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए कोई फैसला दिया है तो वहां पर भी कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस अवार्ड को रिमिट कर सकती है। अब ये तो हमने ग्राउंड्स देख लिए जिनके बिना पर एक अवार्ड को रिमिट किया जा सकता है। अब कोर्ट के पास ये पावर्स कब कोर्ट अपनी एक्सरसाइज करती है? सो दो तरीकों से कोर्ट अपनी इस पावर को अंडर सेक्शन 16 एक्सरसाइज करती है। सुमोटो एक्शन लेते हुए अज खुद नोटिस भी ले सकती है, और अगर उसे पार्टीज की तरफ से कोई एप्लीकेशन दी जाती है इस अवार्ड की इलीगैलिटी से रिलेटेड या इन डिफेक्ट से रिलेटेड, तो फिर भी वो इस अवार्ड को रिमिट करने का ऑर्डर पास कर सकती है। अब प्रोसीजर और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि कोर्ट रिमिट किस तरह से करेगी? सो जब भी कोर्ट के पास कोई अवार्ड पेश किया गया रूल ऑफ कोर्ट बनाने के लिए, तो अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई डिफेक्ट्स हैं तो वो इसको आर्बिट्रेटर को वापस भेजेगी और एक टाइम पीरियड फिक्स करेगी कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आर्बिट्रेटर ने इस अवार्ड को रिकंसिडर करके दोबारा इसे कोर्ट में सबमिट कराना है। यहाँ पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर आर्बिट्रेटर ये अवार्ड कोर्ट में सबमिट नहीं करवाता तो कोर्ट इस टाइम पीरियड को मजीद एक्सटेंड भी कर सकती है। लेकिन अगर इस फिक्स टाइम पीरियड के अंदर और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर भी आर्बिट्रेटर अगर इस अवार्ड को दोबारा कोर्ट में सबमिट नहीं कराता तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? When there is an award which is remitted and sent to the arbitrator for reconsideration and the arbitrator or umpired has not given the award within specified time period or after extension, then such award will be considered void. उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उस आर्बिट्रेटर के जारी करदा अवार्ड की एग्जीक्यूशन भी नहीं कराई जाएगी। सो आज की हमारी वीडियो क्या थी कि कोर्ट के पास अवार्ड को रिमिट करने की क्या पावर्स हैं और कोर्ट किन ग्राउंड्स के ऊपर इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है, वो ग्राउंड्स भी हमने डिस्कस किए हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।